सो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू डिसाइड क्वांटिटी एज पर योर स्टॉप लॉस। जितने भी यहाँ पे नए ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में, जब भी वो कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, हर बार उनको एक डाउट रहता है दिमाग में कि यार इसमें क्वांटिटी कितनी उठानी चाहिए, मैं इसमें अपना सारा कैपिटल डिप्लॉय करूं या ना करूं, यहाँ पे मेरा रिस्क एपेटाइट सही होगा या नहीं होगा, मेरी पोजीशन साइजिंग वहाँ पे सही होगी या नहीं होगी। बहुत लोगों को इसमें यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सिंपल सा फॉर्मूला भी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके अकॉर्डिंग चाहे आप वहाँ पे पोजीशन करते हो, मतलब पोजीशनल ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, ऑप्शन करते हो, कोई भी कैटेगरी में कोई भी सेगमेंट में आप वहाँ पे ट्रेडिंग करते हो, अगर आप ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी वहाँ पे उठाओगे, उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस वगैरह पहले से वहाँ पे डिसाइडेड होगा, तो भाई साहब ओवरऑल आप वहाँ पे प्रॉफिट में ही रहने वाले हो। सिंपल एंड सोबर सी आपको वहाँ पे टेक्निक बता रहा हूँ, कोई यहाँ पे मैं हाई फाई फाइनेंशियल के वहाँ पे जार्गन्स यूज़ नहीं करूँगा। तो वीडियो को पूरा देख लेना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक अच्छी खासी मोटिवेशन होती है हमारी टीम के लिए कि आपके लिए ऐसी नई वीडियोस वहाँ पे लाते रहे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो चलो जी, फिर हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं, हाउ टू डिसाइड क्वांटिटी एज पर योर स्टॉप लॉस। देखो, जब हम यहाँ पे बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, या हम वहाँ पे बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की, जब हम इन दोनों की बात करते हैं ना, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वांटिटी डिसाइड करना। लोगों को स्टॉप लॉस पता होता है कि मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है, नीचे 20 पॉइंट का है, 25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 50 पॉइंट का है, बट उनको ये नहीं समझ में आता भाई साहब, जब इतना बड़ा वहां पे स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आपको क्वांटिटी कितनी उठानी चाहिए जिससे आपका रिस्क भी मैनेज हो जाए, एज वेल एज आपकी पोजीशन साइजिंग भी वहां पे सही हो जाए। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई ना, क्वांटिटी कितनी आपको उठानी है हर एक ट्रेड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, चाहे आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप वहाँ पे पोजीशनल करते हो, चाहे आपका लॉन्ग टर्म वहाँ पे पोर्टफोलियो है, XYZ कुछ भी है, चाहे आप वहाँ पे इंट्राडे भी करते हो, क्वांटिटी डिसाइड करना अगर आपको समझ में आ गया, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप यहाँ पे ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आप प्रॉफिट में ही हर बार बाहर निकलोगे। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको डिलीट कर दें। यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि भैया जो नया ट्रेडर होता है वो यहाँ पे क्या क्या गलती करता है। जो यहाँ पे न्यू ट्रेडर होता है, इवन जब आप यहाँ पे मार्केट में नए आए होगे, आपने जब यहाँ पे पहली बार यहाँ पे ट्रेड किया होगा, आपने भी गलतियाँ यहाँ पे करी होगी। मैंने तो बहुत करी है ये गलती और मैं इससे बहुत बार सीखा भी हूँ। यहाँ पे नया ट्रेडर करता क्या, फॉर एग्जाम्पल उसके अकाउंट में भैया 10,000 रुपये, उसके डीमेट अकाउंट में 10,000 का कैपिटल है। अब ये 10,000 रुपये से करता क्या है, पहली गलती वो ट्रेडर क्या करता है, उसने XYZ कोई स्टॉक खरीदा, कुछ भी स्टॉक है, कहीं से उसको कॉल मिला या कुछ भी है, उसने किसी ने बताया उसको या उसने खुद की अपनी एनालिसिस करी, उसने XYZ स्टॉक में पैसा लगा दिया। कितना लगाया, जितना उसके डीमेट अकाउंट में था फुल पैसा लगा दिया। कोई पार्शियल यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। नया ट्रेडर हर बार यही सोचता है 10,000 लगाऊंगा, आज ही मुझे यहाँ पे 5%, 10%, 15% यहाँ पे रिटर्न्स मिल जाएगा, 1-2 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, डिपेंड्स उसका क्या वहाँ पे टाइम होराइजन है। ये सबसे बड़ी यहाँ पे गलती होती है कि वो सारा का सारा पैसा एक ही चीज में वहाँ पे लगा देता है। वॉरेन बफेट अंकल की यहाँ पे एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपको अगर कोई स्टॉक के बारे में पता लगा, डजंट मैटर जितनी मर्जी आपकी वहाँ पे एक्यूरेसी हो, जितनी मर्जी वहाँ पे एक्यूरेसी हो, जितना मर्जी आपका वहाँ पे सेटअप हो बढ़िया कि यार ये स्टॉक तो यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा, जो भी है, यहाँ पे कभी आपको जितना डीमेट अकाउंट में आपका कैपिटल, टोटल कैपिटल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे आपका कैपिटल 1 लाख हो, किसी का यहाँ पे 10 लाख हो, किसी का यहाँ पे 1 करोड़ हो, आपको कभी भी अपने सारे कैपिटल को एक ही स्टॉक में यहाँ पे नहीं डालना है। ये सबसे बड़ी यहाँ पे गलती करते हैं जो यहाँ पे नए ट्रेडर्स होते हैं। दूसरी यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ पे क्या करते हैं नए ट्रेडर्स, 10,000 कैपिटल है। अब यहाँ पे नए ट्रेडर्स ने बहुत सारा सोशल मीडिया वहाँ पे देखा होता है, बहुत बड़े बड़े जो फिन इन्फ्लुएंसर है उनको वहाँ पे देखा होता है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, 10,000 कैपिटल से एक ही दिन में वो बनना चाहते हैं अंबानी। यहाँ पे ब्रोकर लोग भी उनका वहाँ पे साथ देते हैं। ब्रोकर लोग क्या करते हैं, इनको दे देते हैं 5x, इवन यहाँ पे 10x मार्जिन। बहुत पहले यहाँ पे, अगर मैं 2020 से पहले की बात करूँ, ये तो बाद में सारे आए हैं, इससे पहले भैया 50x मार्जिन भी मिलते थे। ब्रोकर्स यहाँ पे 50x मार्जिन भी देते थे, अगर यहाँ पे कोविड से पहले की मैं यहाँ पे बात करूँ। अब यहाँ पे एज ऑफ नाउ ले रहा हूँ 5x यहाँ पे मार्जिन मिल गया। 10,000 का 5x मतलब कि 50,000। अब ब्रोकर उनको 50,000 रुपये दे देता है कि आपके पास 10,000 कैपिटल है, बट आप 50,000 रुपये से वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे महान हस्तियाँ इंट्राडे में ही वो 50,000 रुपये से फुल ये पूरे का पूरा वहाँ पे मार्जिन उठा के
वहाँ पे XYZ स्टॉक में पैसा लगा देते हैं और उसी दिन ही वो स्टॉक ऊपर जाने की जगह वो उसी टाइम वहाँ पे नीचे गिर जाता है। ये यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर है। और यहाँ पे बता दूं, जितने भी नए ट्रेडर्स हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम सबको लॉस इसमें सबसे ज़्यादा आता है, इस वाली कैटेगरी में, जो यहाँ पे मार्जिन लेके काम करते हैं ब्रोकर का। आपको ब्रोकर हर बार बोलता है ना, वहाँ पे आपको इंट्राडे करना है, किसी में वहाँ पे CNC लिखा होता है, कैश एंड कैरी, और दूसरी जगह वहाँ पे लिखा होता है आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या वहाँ पे आपको मतलब अपना डिलीवरी लेनी है। जब आप वहाँ पे अपना ट्रेड ऑर्डर को एग्जीक्यूट वहाँ पे करते हो तभी ऑप्शंस आपको वहाँ पे दिख जाते हैं। ये दोनों गलतियाँ आपको आज से नहीं करनी है। 10,000 अगर आपके पास पूरा कैपिटल है, एक ही स्टॉक में कभी नहीं आपको डालना है। कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है एज पर योर स्टॉप लॉस, कैसे आपको डिसाइड करना है, 5 मिनट में आपको समझा दूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, इस वीडियो को जितना मैं सिंपल वहाँ पे रख सकूँ उतना मैं सिंपल वहाँ पे आपको रखने की कोशिश करूँगा। अब मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि जब आपने यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, आपने पहली वाली वहाँ पे गलती करी थी या दूसरी वाली करी थी, मार्जिन उठा के वहाँ पे काम किया था, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि आपको क्वांटिटी कितनी उठानी है एज पर द स्टॉप लॉस में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ध्यान से समझ लेना, 5-6 मिनट के अंदर अंदर सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा विद एग्जांपल्स। यहाँ पे XYZ स्टॉक है, उसका करंट मार्केट प्राइस, मतलब जो मार्केट प्राइस मार्केट में आप उसका वहाँ पे प्राइस देखते हो, उसका क्या चल रहा है, लेट्स सपोज 350 रुपये। स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे क्या रखा, आपने देखा, आपने उसके चार्ट्स खोले, आपने देखा इस कैंडल के नीचे या वहाँ पे इसका सपोर्ट बन रहा है, एक सपोर्ट जोन बन रहा है, आपने कहा यार मैं इसका ना इतना यहाँ पे स्टॉप लॉस रखता हूँ। आपने यहाँ पे डिसाइड किया 350 का उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, इसका मैं 300 रुपये नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। डिफरेंस कितना आ रहा है, 350 माइनस 300, 50 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। इतनी चीज़ समझ में आ गई वहाँ पे। अब यहाँ पे 50 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, स्टॉप लॉस आपको पता है, ठीक है, आपको ये भी पता है इतने प्राइस पे यहाँ पे चल रहा है, 50 रुपये इसका डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे हम 2 सिनेरियोस ले रहे हैं, 2 बंदों का यहाँ पे ले रहे हैं, एक आ रहा है भैया A, एक आ रहा है B। A बोल रहा है कि यार 1000 रुपये से ऊपर लॉस नहीं ले सकता हूँ। कितना लॉस ले सकता हूँ, 1000 रुपये से ऊपर। आप इसमें चाहे अपना एग्जांपल ले सकते हो, आप 5000 का, 6000 का, 10,000 का, जितना भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से आप अपना दिमाग में सोच सकते हो कि हाँ यार ऐसे हो सकता है। लॉस कितना है, 1000 रुपये का। अब यहाँ पे जब आपको पता है भैया 50 रुपये का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 रुपये का, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी कितनी होगी, मात्र 20 क्वांटिटी। आप बोलोगे भैया ये 20 क्वांटिटी कैसे आई, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है। पहले तो आपको चीज़ समझाता हूँ। 1000 रुपये आपका क्या है, रिस्क। आप रिस्क हर यहाँ पे ट्रेड में आपने सोचा कि एक दिन में, हर ट्रेड में, एवरी ट्रेड में मैं जो रिस्क ले रहा हूँ वो है यहाँ पे 1000 रुपये का। उसके बाद यहाँ पे ये जो डिफरेंस आ रहा है ये है 50 का। डिफरेंस कौन सा, 350 माइनस जो स्टॉप लॉस है इसका 300, जितना इसने स्टॉप लॉस का डिस्टेंस है वो यहाँ पे इसका डिफरेंस है 50 रुपये का। इसको आप यहाँ पे डिवाइड करोगे, कितना आ गया यहाँ पे, 20 रुपये। ये आपकी यहाँ पे क्वांटिटी होनी चाहिए जिससे आपका पोजीशन साइजिंग एज वेल एज आपका रिस्क मैनेज हो सकता है। ये आ गया पहला सिनेरियो A का। अब दूसरा यहाँ पे सिनेरियो ले लेते हैं B का। B यहाँ पे बोलता है कि मैं एक ट्रेड में जो मैं लॉस ले सकता हूँ वो है मात्र 500 रुपये का। 500 रुपये से ऊपर ना मैं लॉस वहाँ पे नहीं ले सकता हूँ। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 रुपये का। ये हमारा 350 माइनस 300, 50 रुपये का डिफरेंस था। अब यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आ गई, मात्र 10 क्वांटिटी। कैसी आई ये 10, 500 डिवाइड बाय 50, 10 क्वांटिटी होगी, जिससे उसकी पोजीशन साइजिंग भी वहाँ पे बढ़िया होगी, एज वेल एज वहाँ पे रिस्क भी वहाँ पे मैनेज होगा। इसका एक फॉर्मूला है पोजीशन साइजिंग का। वैसे तो आपको ये चीज़ मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ, बट जो यहाँ पे फॉर्मूला वहाँ पे समझना चाहते हैं, पोजीशन साइजिंग इज इक्वल टू कितना आपका रिस्क है पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको मैंने बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे समझा दिया। जितना आप लॉस वहाँ पे ले सकते हो उसको आप ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देना जितना डिफरेंस आ रहा है, जितना वहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है माइनस जितना स्टॉप लॉस आपका वहाँ पे होगा, वो जो डिफरेंस होता है उसको डिवाइड कर देना जितना आपका रिस्क एपिटाइट है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर ये सारी चीज़ों को मैं आपके साथ वहाँ पे पॉइंटर्स में डिस्कस कर लूँ जिससे आपको वहाँ पे और क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या चीज़ डिसाइड करनी है, लॉस।
कितना आपको वहाँ पे लॉस लेना है पर ट्रेड में। प्रॉफिट से पहले हर बार आपको लॉस के बारे में सोचना है कि मैं जो ट्रेड वहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी का गेम। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना लॉस वहाँ पे लेना है। यहाँ पे लेट सपोज आपने पहले से सोच लिया 500 लेना है, 1000 लेना है, 1500 लेना है, 2000 वहाँ पे लेना है। ये आपने पहले से वहाँ पे डिसाइड करके रखा हुआ है पर ट्रेड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यही अगर वहाँ पे आप पर डे की बात करो, एक दिन की वहाँ पे बात करो, तो वही चीज़ आपका वहाँ पे 5000 का हो जाएगा। किसी किसी का वहाँ पे 50,000 का भी होता है कि मैं दिन में 50,000 से ऊपर वहाँ पे लॉस नहीं लेना चाहता हूँ। फिर अगर 50,000 क्या है, कितनी ट्रेड्स आपने वहाँ पे ली है वो डिवाइड बाय उतनी ट्रेड्स आप वहाँ पे कर लोगे, उतना आपका वहाँ पे पर ट्रेड का वहाँ पे आपका लॉस पता लग जाएगा। ये चीज़ें आपकी पहले से वहाँ पे डिसाइडेड होनी चाहिए कि मैं दिन में इतनी ट्रेड करूँगा, 2 ट्रेड करूँगा, 3 ट्रेड करूँगा, 4 ट्रेड करूँगा। मैं यूजुअली अपना बताता हूँ, मैं 3 से 4 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता। अगर मेरी पहले 2-3 ट्रेड्स वहाँ पे बेकार गई, मैं अपना दिन वहाँ पे बंद करता हूँ, फिर आराम से अपना सो जाता हूँ या अपना बाकी काम कर लेता हूँ। अगर मेरी यहाँ पे मैक्सिमम दिन बहुत ही अच्छा जा रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे 4 मैक्सिमम ट्रेड्स वहाँ पे लेता हूँ। ज़्यादातर मैं वहाँ पे ऑप्शंस वगैरह में काम करता हूँ। मैं अपनी बात करूँ तो पहला आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरा वहाँ पे लॉस कितना होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस का डिफरेंस कितना आ रहा है। जैसे हमने पीछे बात किया था कि करंट मार्केट प्राइस उसका वहाँ पे चल रहा था 350 और स्टॉप लॉस उसका कितना आ रहा था 300, मतलब 50 रुपये का डिफरेंस था। डिफरेंस आपको पता लग गया। डिफरेंस से आप यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे कि भैया अगर मेरा 1000 रुपये का वहाँ पे रिस्क एपिटाइट है कि एक ट्रेड में मैं 1000 रुपये का वहाँ पे लॉस ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरी क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी भैया 20। अब यहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करेगी कि वो स्टॉक तो भैया 200 रुपये का, ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी उठा लेता हूँ, या वो स्टॉक भैया वहाँ पे 1000 रुपये का है, इसकी मैं कम क्वांटिटी उठा लेता हूँ। ऐसा नहीं होगा। ये रूल आपको फॉलो करना ही करना है। अगर 20 क्वांटिटी है तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको 20 क्वांटिटी वहाँ पे जचता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। कम ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइट भी हो सकता है आपके पास उतना कैपिटल वहाँ पे ना हो कि आप वहाँ पे 1000 क्वांटिटी वाला वहाँ पे इकट्ठे 20 वहाँ पे उठा सको, नहीं है। बट 20 से आपको ज़्यादा नहीं उठाने, कम उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आपका ये जो है दिमाग में चल रहा है कि मुझे एक दिन में वहाँ पे 1000 रुपये से ऊपर वहाँ पे लॉस नहीं लेना है, ये तो आपका इंटैक्ट रहेगा ना। ये चीज आपको वहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ स्टॉप लॉस के लेके। देखो, अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हो, जैसे हम पुराना वाला एग्जांपल ही दोबारा ले लेते हैं, जिसका करंट मार्केट प्राइस था यहाँ पे 350 का, स्टॉप लॉस था उसका यहाँ पे 300 का। अगर आप यही चीज को वहाँ पे फॉलो कर रहे हो कि या तो 50 पॉइंट का वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कट हो जाए या फिर मुझे 50 पॉइंट का वहाँ पे प्रॉफिट आ जाए, तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, व्हेन यू टॉक अबाउट स्टॉप लॉस को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हर बार यहाँ पे 1:1 रहता है। या तो 50 पॉइंट 300 वाला स्टॉप लॉस कट जाए, या फिर 350 से वो स्टॉक यहाँ पे 400 चला जाए, 50 पॉइंट का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप फॉलो वहाँ पे कर सकते हो व्हेन यू आर टेकिंग द स्टॉप लॉस एंड योर क्वांटिटी इज डिसाइडेड एज पर द फॉर्मूला जो हमने पीछे अभी वहाँ पे डिस्कस किया था। जितना आपका वहाँ पे रिस्क है उसके हिसाब से, जितना आपका वहाँ पे जो स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से आपकी वहाँ पे क्वांटिटी वहाँ पे डिसाइड हो जानी चाहिए। यही चीज़ है जो आपके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस करनी थी। सिंपल सोबर लैंग्वेज में मैंने आपको चीज़ यहाँ पे समझा दिया। आपको सिंपल डिवाइड करना है और आपकी क्वांटिटी वहाँ पे निकल जाएगी, और उस क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप वहाँ पे ट्रेड करोगे तो एट दी एंड आप ओवरऑल वहाँ पे प्रॉफिट में रहने वाले हो। आई होप इस वीडियो को यहाँ पे देखने के बाद आपको क्वांटिटी कैसे डिसाइड करनी है एज पर योर स्टॉप लॉस, ये चीज़ आपको एकदम वहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा वहाँ पे ट्राई किया है, जितना सिंपल सोबर लैंग्वेज में आपको वहाँ पे समझा सकूँ आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो वहाँ पे कैसा लगा, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड अपने सारे दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ वहाँ पे शेयर जरूर करना जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में वहाँ पे सीखना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।